आपको जानकर हैरानी होगी कि झांगुर बाबा ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट तक फिक्स किया था और ऐसी लड़कियां या महिला को अपने जाल में फंसाता था कि किन्हीं वजहों से आर्थिक तंगी से वो जूझ रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक झांगुर बाबा करीब 4000 लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका था। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ना तो कोई मौलवी है और ना ही इस्लाम की सीख देने वाला फकीर। सफेद टोपी और दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स साइकिल पर गांव-गांव घूमकर झाड़ू फूंक करता था, नग और अंगूठी बेचा करता था। लेकिन इसके चेहरे से जब नकाब उतरा तो यकीन मानिए इसकी काली करतूत जानकर आपको भी इससे या यूं कहे कि इसके जैसे ना जाने कितने बहरूपिये और इंसानी दरिंदे से नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि आप भी इसके लिए सजाए मौत की दुआ करेंगे। दरअसल ये शख्स है झांगुर बाबा उर्फ पीर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जिसे यूपी एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इस शख्स के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एसटीएफ के शिकंजे में इसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका गुनाह क्या था, तो बता दे कि ये सफेद पोश हैवान गुनाह नहीं, गुनाह की पूरी पाठशाला चलाता था। अवैध धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलाता था। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो लड़कियों को बहकाकर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। साथ ही विदेशी फंडिंग के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। जांच एजेंसियों को इस पूरे गिरोह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। आपको बता दें कि झांगुर बाबा के पास 100 करोड़ का फंड है, वो भी धर्मांतरण करवाने के लिए। बाकायदा हिंदुओं में हर जाति के लिए अलग रेट, यानी इस शख्स की पूरी तैयारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की थी। अब इस झांगुर बाबा की कुंडली और धर्मांतरण के रेट के बारे में भी जान लीजिए। धर्मांतरण गैंग पर बड़े खुलासे, धर्मांतरण का रेट कार्ड, एटीएस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। धर्मांतरण के लिए अलग अलग जातियों पर रेट तय थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों पर 15 से 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए। अन्य जातियों के लिए यह रेट 8 से 10 लाख रुपए तक था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद झांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को। अब इस जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के बारे में भी जान लीजिए कि आखिर कैसे और कहां ये रैकेट चलाता था। धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। बलरामपुर में चल रहा था धर्मांतरण का गैंग। अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा। अंगूठी और नग बेचने वाला यूपी का झांगुर बाबा 100 करोड़ का मालिक। एटीएस की जांच में 100 के लेन देन का खुलासा हुआ। आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का मालिक झांगुर बाबा। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा। झांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश जारी। देश भर में फैला था धर्मांतरण कराने का नेटवर्क। सवाल है कि आखिर योगी राज में जहां कानून का राज है, वहां ये शख्स कैसे धर्मांतरण का कारोबार कर रहा था, जिसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक चल रहा था।
बहरहाल अब जब जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामों से पर्दा उठ गया है तो अब ये सभी राज उगलेगा और एसटीएफ इसकी पूरी क्राइम कुंडली को बेनकाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।